हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जेक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ना हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रशिया एंड यूएस के बीच में कुछ यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे कुछ टेंशंस चल रहे हैं, तो इन बिटवीन दिस यहाँ पर हमें बीटीसी के अंदर राइज देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर कैसे चाइना एंड यहाँ पर यूएस का जो राइवलरी है उसके अंदर कैसे करके यहाँ पर क्रिप्टो का गेम यहाँ पर जो है इजीली ऊपर जा सकता है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपने इस न्यूज आर्टिकल को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको जरूर से रीड आउट भी कर सकते हो। वाई इज द यूएस वर्सेस चाइना इकोनॉमिक कंपटीशन बेनिफिशियल फॉर द बिटकॉइन, तो क्यों यहाँ पर जो है यूएस का एंड चाइना का जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे इकोनॉमिक कंपटीशन है वो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बिटकॉइन इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर जान लेते हैं। द ऑनगोइंग इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना सर्व्स एज ए कैटलिस्ट फॉर बिटकॉइन ग्रोथ। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस टाइम पे जितने भी इकोनॉमिक कंपटीशन चल रहे हैं चाइना एंड यहाँ पर जो है यूएस के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि बीटीसी अब इस टाइम पे एक अच्छा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बोथ कंट्रीज स्ट्राइविंग फॉर फाइनेंशियल डोमिनेंस, देयर एक्शंस इन द ग्लोबल लैंडस्केप सच एज एन ईटीएफ लॉन्चेस एनहांस बिटकॉइंस पोजीशन एज ए क्रूशियल एसेट एमिड दिस कंपटीशन। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्री है, मुझे बताओ सोच के कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो ऐसे टेक्नोलॉजी को यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे अपना हब नहीं बनाना चाहेगा। रीजन बिंग, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूएस अगर चाहता है कि अब इस टाइम पे यहाँ पर ब्लॉकचेन एंड डिजिटल करेंसीज का हब अपने कंट्री में बनाना चाहे, तो इन कमिंग डेज इसका तो फ्यूचर है ही। तो जो भी अब इस टाइम पे यहाँ पर इसको अपना यहाँ पर हब बनाएगा अपने कंट्री के ऊपर, उसके लिए इस चीज के ऊपर यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अब इस टाइम पे ये जो कंपटीशन है ना, जो भी इकोनॉमिक टेंशन चल रही है, तो उसमें अगर यहाँ पर डिजिटल चीजें यहाँ पर और भी ऐड की जाती है, जैसे बीटीसी एंड बाकी यहाँ पर जो है क्रिप्टो रिलेटेड यहाँ पर पेमेंट्स को ऐड किए जाते हैं, तब क्या होगा कि हमें यहाँ पर चीजें और भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे, और जो भी काउंट्री यहाँ पर इस चीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल लाएगा वो भी यहाँ से जो है एक अच्छा सा बेनिफिट लेगा। ठीक है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हांगकॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ अलाउंग एटीएफ। तो अभी इस टाइम पे देखो तो रिसेंटली हांगकॉन्ग ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है बीटीसी ईटीएफ को अप्रूव कर दिया रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो उसमें अभी इस टाइम पे कोई भी अगर रिटेल इन्वेस्टर है वो बीटीसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो हांगकॉन्ग के अंदर अभी इस टाइम पे इजीली अपना स्टैंड यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो व्हाई डज बीटीसी स्टैंड आउट amid global financial competition? BTC role as a hedge against traditional financial uncertainties and economic fluctuations position. It is even in a world where central banks restore to printing money. This quality makes it अब इस टाइम पे देखोगे तो ये जो चीज है ना, तो ऑलरेडी बीटीसी यहाँ पर क्या है कि उसका वैल्यूज यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे। बाकी इस टाइम पे इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो हर एक कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो बीटीसी एज ए करेंसी अगर आप देखोगे तो ये स्टैंड आउट कर सकता है इन कमिंग डेज, जो कि अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन वगैरह हो रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल कंपटीशन के अंदर एक मेजर रोल जो है यहाँ पर प्ले कर सकता है बीटीसी इन बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, तो इन शॉर्ट में अगर आप इसको सोचना चाहो तो यही होगा कि जो भी कंट्री अभी इस टाइम पे इसको यहाँ पर एज ए रेगुलेट या फिर एज ए यहाँ पर हब बनेगा, वही यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अब इस टाइम पे आप सिंपली एक चीज समझो कि ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो बीटीसी में अगर आप देखो तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो लास्ट 5 ईयर्स को अगर आप बीटीसी के प्राइस देखोगे और अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस टाइम पे यूएस करेंसीज या फिर आप जो है यहाँ पर चाइनीज करेंसी यूएन को अगर आप देख लो तो लास्ट 5 ईयर्स में आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। तो हर कोई यहाँ पर स्टोर करना चाहेगा अपने एसेट्स को एक ऐसे एसेट के साथ जिसमें इन्फ्लेशन कम हो और जिसका ग्रोथ जो है यहाँ पर ज्यादा हो। तो अभी आप ही समझ सकते हो कि एग्जैक्टली इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन लेस चीज क्या है, उस चीज को आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स ना एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली चाइना एंड यूएस के अंदर जो भी अभी इस टाइम पे चीजें हो रही है, तो उसके ऊपर बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना। और ये जो न्यूज़ेस है, ये न्यूज़ेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है, तो इसके लिए आप जरूर से इन न्यूज़ेस को भी ट्रैक करते रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ यहाँ पर ऐसे न्यूज़ेस समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए बहुत कम लोगों ने इस ट्वीट को भी देखा है। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसे न्यूज़ेस को देखना ताकि आपका जो नॉलेज है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते रहे।
बीडीसी में अभी इस टाइम पे देखो तो बीडीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 34,600 के आसपास, जहाँ पर बीडीसी ने एक स्लाइड डाउन किया है अराउंड इसी जोन के आसपास, जो कि 34,561 इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए प्रीवियसली भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है। तो हमें यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिली है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, सपोर्ट लिया, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट, अगेन प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस एक ब्रेकडाउन ले सकता है, जो कि ब्रेकडाउन होने के बाद हमें प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन पे जो कि है 34,153 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड 33,366। यहाँ तक भी हम यहाँ पर बीटीसी के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से नहीं। इस टाइम पे हमें ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है। ये जो ब्रेकडाउन है ये होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट होगा 34,576। इस रीटेस्ट में आप अपना शॉर्ट पोजिशन ओपन करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बीटीसी से ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बीटीसी को लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। बाकी ऑल्ट्स में अगर आप देखो तो ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी इस टाइम पे अगर हम यहाँ पर बीएनबी के को देखते हैं ना, तो बीएनबी के प्राइस 247 के आसपास चल रहा है, जो कि रिसेंटली एक हाई बीएनबी ने लगाया था, जो कि 255 के आसपास हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिला। तो इस टाइम पे अगेन यहाँ से हमें बीएनबी के प्राइस के लिए एक स्लाइड डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे बीएनबी से, तो बीएनबी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बीएनबी के लिए 245 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इफ बीएनबी सस्टेन दिस सपोर्ट देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इफ बीएनबी वाजंट एबल टू डू सो देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर स्लाइड डाउन टू 39 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इथेरियम की भी अगर हम बात करें तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि ज्यादा चेंजेस है नहीं इथेरियम के अंदर भी। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 1876 के आसपास एंड इथेरियम में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और इथेरियम के अंदर पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि क्या मूवमेंट अभी इस टाइम पे हम इथेरियम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इथेरियम अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पर फिर से स्ट्रगल कर रहा है 1878 के आसपास, जहाँ पर इथेरियम के लिए अभी इस टाइम पे एक लोकल रेजिस्टेंस है, जो कि इस टाइम पे यहाँ पर जो है ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा इथेरियम के लिए। तो फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर इथेरियम पे शॉर्ट के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इट्स गुड टू गो फॉर शॉर्ट पोजिशन इन इथेरियम, जो कि ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक बार इथेरियम के लिए हमें शॉर्ट यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1889, यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना, उसके बाद जाके जो आप अपना जो भी डिसीजन है उसको बना सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।